जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चतुर्दश 14वां अध्याय प्रारंभ करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशो अध्यायः। इस अध्याय का नाम क्या है? इस अध्याय में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के स्वरूप का, उनके कार्य, कारण और शक्ति का तथा वे किस प्रकार, किस अवस्था में जीवात्मा को कैसे बंधन में डालते हैं और किस प्रकार इनसे छूटकर मनुष्य परम पद को प्राप्त हो सकता है, तथा इन तीनों गुणों से अतीत होकर परमात्मा को प्राप्त मनुष्य के क्या लक्षण हैं, इन्हीं त्रिगुण संबंधी बातों का विवेचन किया गया है। पहले साधन काल में रज और तम का त्याग करके सत्व गुण को ग्रहण करना और अंत में सभी गुणों से सर्वथा संबंध त्याग देना चाहिए, इसको समझाने के लिए इन तीनों गुणों का विभाग पूर्वक वर्णन किया गया। इसलिए इस अध्याय का नाम गुण त्रय विभाग योग, गुण अर्थात सत्व, रज और तम, त्रय तीन, उनका विभाग किया गया, गुण त्रय विभाग योग रखा गया। तो पूर्व अध्यायों से संबंध कैसे जुड़ता है कि 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लक्षणों का निर्देश करके उन दोनों के ज्ञान को ही ज्ञान बतलाया, शरीर और शरीर में स्थित आत्मा, और उसके अनुसार क्षेत्र के स्वरूप, स्वभाव, विकार और उसके तत्वों की उत्पत्ति के क्रम आदि, तथा क्षेत्रज्ञ के स्वरूप और उसके प्रभाव का वर्णन किया। वहाँ 19वें श्लोक से प्रकृति पुरुष के नाम से प्रकरण आरंभ करके गुणों को प्रकृतिजन्य बतलाया। गुण प्रकृति के अनुसार होते हैं, किसी की सात्विक प्रकृति होती है, किसी की तामसिक, किसी की राजसिक। 21वें श्लोक में यह बात भी कही कि पुरुष के बार बार अच्छी बुरी योनियों में जन्म होने से गुणों का संग ही हेतु है। किस गुण का संग ज्यादा करता है मनुष्य, उस हिसाब से उसको योनियां मिलती रहती हैं। गुणों के भिन्न भिन्न स्वरूप क्या हैं, ये जीवात्मा को कैसे शरीर में बांधते हैं, किस गुण के संग से किस योनि में जन्म होता है, गुणों के छूटने के उपाय क्या हैं, गुणों से छूटे हुए पुरुषों के लक्षण तथा आचरण कैसे होते हैं, ये सब बातें जानने की स्वाभाविक ही इच्छा होती है। अतएव इसी विषय का स्पष्टीकरण करने के लिए 14वें अध्याय का प्रारंभ किया। 13वें अध्याय में वर्णित ज्ञान को ही स्पष्ट करके 14वें अध्याय में विस्तार पूर्वक समझना है। इसलिए पहले भगवान 2 श्लोकों में उस ज्ञान का महत्व बतलाकर उसके पुनः वर्णन की प्रतिज्ञा करते हैं, जो ज्ञान हमने 13वें अध्याय में पढ़ा। तो श्री भगवान उवाच, श्लोक संख्या 1, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम इतः गतः। ज्ञानानाम अर्थात ज्ञानों में भी उत्तमम, उत्तम, अति उत्तम, उत्तमों में भी उत्तम, उत्तमम, परम, परम, और ज्ञानम ज्ञान को, भूयः फिर, प्रवक्ष्यामि कहूँगा। तो श्री भगवान बोले ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। पुनः उस ज्ञान का महत्व दिखलाने के लिए उस ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। तो प्रश्न है, यहाँ ज्ञाना नाम पद किन ज्ञानों का वाचक है और उनमें से यहाँ भगवान किस ज्ञान के वर्णन की प्रतिज्ञा करते हैं तथा उस ज्ञान को अन्य ज्ञानों की अपेक्षा उत्तम और पर, श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं, परम? तो इसका उत्तर है कि श्रुति, स्मृति, पुराण आदि में विभिन्न विषयों को समझाने के लिए जो नाना प्रकार के बहुत से उपदेश हैं, उन सभी का वाचक यहाँ ज्ञानाम पद है। उनमें से प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का विवेचन करके पुरुष के वास्तविक स्वरूप को प्रत्यक्ष करा देने वाला जो तत्व ज्ञान है,
यहाँ भगवान उसी ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। वह ज्ञान परमात्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाला और जीवात्मा को प्रकृति के बंधन से छुड़ाकर सदा के लिए मुक्त कर देने वाला है। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वह ज्ञान जिसे पाकर मृत्यु के बंधन, जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा हो, वही ज्ञान उत्तम है। इसलिए उस ज्ञान को अन्यान्य ज्ञानों की अपेक्षा उत्तम और उत्कृष्ट बतलाया गया। प्रश्न है, यहाँ भूयः पद के प्रयोग का क्या भाव है? भूयः पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि इस ज्ञान का निरूपण तो पहले भी किया जा चुका है, परंतु अत्यंत ही गहन और दुर्विज्ञेय, जो बड़ा दुर्लभ है जानने में, तो दुर्विज्ञेय होने के कारण समझ में आना कठिन है। अतः भली भांति समझाने के लिए प्रकरांतर से पुनः उसी का वर्णन किया जाता है। फिर प्रश्न है, मुनयः पद किनका वाचक है? मुनयः मुनिजन, वे लोग इस ज्ञान को समझकर जिसको प्राप्त हो चुके हैं, वह परम सिद्धि क्या है? उत्तर है, यहाँ मुनयः पद ज्ञान योग के साधन द्वारा परम गति को प्राप्त ज्ञानियों का वाचक है। मुनि कौन है? जो परम ज्ञान को प्राप्त करके परम पद को प्राप्त हो गया है, अपने मन को जिसने जान लिया है, जिसको परब्रह्म की प्राप्ति कहते हैं, जिसका वर्णन परम शांति है, आत्यंतिक एब्सोल्यूट सुख और अपुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति बार बार होना, अपुनरावृत्ति बार बार न होना आदि अनेक नामों से किया गया है, जहाँ जाकर फिर कोई वापस नहीं लौटता। यहाँ मुनिजनों द्वारा प्राप्त की जाने वाली परम सिद्धि भी वही है। फिर प्रश्न है कि इतः पद किसका वाचक है? इतः इस संसार से, और इसके प्रयोग का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है, इतः पद संसार का वाचक है। इसका प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि उन मुनियों का इस महान दुखमय मृत्यु रूप संसार से सदा के लिए संबंध छूट गया है। दूसरा श्लोक है, इदं ज्ञान मुपाश्रित्य मम साधमर्यमागतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधमर्म्यम आगतः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। इसका अर्थ है कि इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। उपाश्रित्य का अर्थ है आश्रय करके, जो मुझे धारण करके, सार्धम्यम स्वरूप को, आगतः प्राप्त हुए पुरुष। यहाँ प्रश्न है कि ज्ञानम के साथ इदम विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है और उस ज्ञान का आश्रय लेना क्या है? श्लोक प्रारंभ हुआ है इदम ज्ञानमुपाश्रित्य, इस ज्ञान को आश्रय करके। तो इसका उत्तर है कि जिसका वर्णन 13वें अध्याय में किया जा चुका है, जिस ज्ञान का क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का जो वर्णन किया, और 14वें अध्याय में भी किया जाता है, उसी ज्ञान की यह महिमा है, उसी ज्ञान के आश्रित होकर। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए ज्ञानम पद के साथ इदम विशेषण का प्रयोग किया गया। तथा इस प्रकरण में वर्णित ज्ञान के अनुसार प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को समझकर गुणों के सहित प्रकृति से सर्वथा अतीत हो जाना और निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहना ही इस ज्ञान का आश्रय लेना है। दूसरा प्रश्न है कि यहाँ भगवान के सार्धम्य को प्राप्त होना क्या है? पिछले श्लोक में पराम सिद्धिम गताम से जो बात कही गई, इस श्लोक में मम सार्धम्य मा गतः से वही कही गई है, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाना। इसका अभिप्राय है कि भगवान के निर्गुण रूप को अभेद भाव से प्राप्त हो जाना ही इस पद का भाव है। फिर प्रश्न है, भगवत प्राप्त पुरुष सृष्टि के आदि, आदि अर्थात प्रारंभ, आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते
और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते, इसका क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि इन अध्यायों में बतलाए हुए ज्ञान का आश्रय लेकर तद अनुसार साधन करके जो पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को अभेद भाव से प्राप्त हो चुके हैं, वे मुक्त पुरुष न तो महासर्ग के आदि में पुनः उत्पन्न होते हैं और न प्रलय काल अंतिम समय में पीड़ित ही होते हैं। वस्तुतः सृष्टि के सर्ग और प्रलय से उनका कोई संबंध ही नहीं रह जाता, क्योंकि अच्छी बुरी योनियों में जन्म होने का प्रधान कारण है गुणों का संग, और मुक्त पुरुष गुणातीत होते हैं, इसलिए उनका पुनरागमन नहीं हो सकता। और जब उत्पत्ति नहीं है तब विनाश का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। श्लोक संख्या 3 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।